हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया सुशील वर्मा ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो गाइस, मेरी प्रेगनेंसी का 9 मंथ कंप्लीट हो गया है और मुझे कभी भी डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, तो मैं अपना हॉस्पिटल बैग तैयार कर रही थी। तो गाइस, अगर आप भी मेरी तरह न्यू मॉम बनने वाली हैं और आपको अभी हॉस्पिटल जाने का टाइम आ गया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि मैं जो भी चीजें अपने लिए पैक करने वाली हूँ वो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो गाइज, अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पर एक लाइक दे दीजिएगा। तो चलिए गाइज, फिर स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, सबसे पहले आपको रखनी होगी अपने बैग में ये रिपोर्ट्स। जितनी भी रिपोर्ट्स आपने प्रेगनेंसी स्टार्टिंग से लेकर अभी तक 9 मंथ की जर्नी में जो भी चेकअप्स कराए हैं, ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, सारी चीजें आपको सबसे पहले ये बैग में रखना होगा। तो फर्स्ट थिंग हमारी हो गई ये फाइल्स। और उसके बाद गाइज, जब तक हमारी डिलीवरी नहीं होती, हमें नहीं पता होता है कि हमारा सिजेरियन होगा या फिर हमारा नॉर्मल डिलीवरी होगा। तो उसके लिए मतलब नॉर्मल और सिजेरियन दोनों के लिए ही मैं बोलूंगी सबसे अच्छा रहता है आपका ये, जिसको पीरियड पैंटी बोलते हैं या मैटरनिटी पैंटी बोलते हैं। ये कुछ इस तरीके की होती है, ये पूरी पैंटी शेप की होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, तो आपको पूरा कवरेज भी देती है और साथ ही साथ में ये मतलब रैश वगैरह क्रिएट नहीं करती। अगर आपको टांके लगे होते हैं तो उस पर ये दुखती नहीं है। तो ये दूसरी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने एक पैक लिया है, एक पैक में आपको 5 मिल जाते हैं। अगर आपको नीड हो तो फिर आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और गाइस, पीरियड पैंटी के अलावा मेरे पास ये है जो कि है न्यू मॉम का मैटरनिटी पैड्स। इसे मैक्सी पैड भी बोलते हैं। ये एक्चुअली क्या होता है, नॉर्मल पैड से काफी बड़ा होता है। तो ऐसे मैंने 2 पैड ले लिए हैं और बाकी और भी लिए हैं, उन्हें मैं घर पर रख के जाऊंगी। फिलहाल मैं हॉस्पिटल ये लेके जाने वाली हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि हॉस्पिटल में मैं अवेलेबल तो मिल जाता है बट हमारे कंफर्ट के हिसाब से होता है या नहीं, इस वजह से मैंने इसको भी पहले ही खरीद लिया है। तो ये भी आपको बहुत मैंडेटरी चीज है गाइज। उसके बाद हमारा आता है ये वेट वाइप्स। एक्चुअली क्या होता है ना, अगर हमारी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो हमें 2 दिन में छुट्टी मिल जाती है। अगर सिजेरियन होता है तो 3 से 4 दिन लगते हैं। तो ये वेट वाइप्स होता है क्योंकि वहां पर नहाने दिया नहीं जाता है, तो इससे आप अपना फेस एंड हैंड क्लीन कर सकते हो, या अगर आप चाहो तो आप फेस वॉश भी रख सकते हो। फिलहाल मैंने ये रखा हुआ है। और गाइज, मेरी प्रेगनेंसी जो है वो थोड़ी विंटर सीजन में होने वाली है, तो मैंने अपने थोड़ा सा मॉइस्चराइजर करने के लिए ये मॉइस्चराइजर रखा है और साथ ही साथ फेस के लिए थोड़ा सा मेकअप रखा हुआ है, जो कि है सिंपल ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम, काजल और लिपस्टिक। क्योंकि गाइज क्या है ना, मिलने तो आएंगे लोग तो थोड़ा सा तो सुंदर दिखना बनता है, इसलिए काजल और लिपस्टिक। मतलब आप थोड़ा सा मेकअप कैरी कर सकते हो ताकि आप अच्छे दिखो। तो आप अच्छे दिखोगे ना तो थोड़ा सा दर्द भी महसूस कम होगा। और अब गाइस, बात कर लेते हैं कपड़ों की कि कौन से कपड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जो आप हॉस्पिटल ले जाओ, जिससे कि कपड़े ज्यादा भी ना हो और जो कपड़े हो वो काफी कंफर्टेबल हो और आपकी यूज के लिए हो। तो सबसे पहले मैं कपड़ों में ये बोलना चाहूंगी कि आपको 2 वुलन सॉक्स रख लेने चाहिए। ये काफी गर्म है, क्योंकि क्या होता है जब बेबी होता है तो उसके बाद बॉडी बहुत ज्यादा मतलब इतनी रिकवरी जल्दी नहीं कर पाती, और चाहे ठंड में हो चाहे गर्मी में हो, गर्म कपड़े ही पहने जाते हैं। जैसे बोलते हैं कि हाथ पैर कान सब ढक के रखने चाहिए। तो इसके लिए मैंने 2 वुलन के सॉक्स ले लिए हैं। ये मैं लेकर जाने वाली हूँ अपने हॉस्पिटल बैग में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है पैरों में को ठंड से बचाने के लिए। और उसके साथ पे ये 2 कैप है मेरी। 2 कैप इसलिए रख रही हूँ क्योंकि मान लीजिए जैसे एक कैप मैंने लगा रखी, वो इन केस जैसे बच्चे ने वॉमिट कर दी या फिर किसी भी तरह से एक कैप अगर गीली हो गई तो दूसरी कैप मेरे पास रहे। और इसी के साथ साथ ना ये स्कार्फ रखा हुआ है मैंने, ये भी वूलन का स्कार्फ है, तो इसको भी मैं बैग में रखूंगी। काफी सॉफ्ट है और कैप लगाने के बाद आप इसको ना ऐसे करके ढक सकते हो ताकि पूरा कवर हो जाए, मतलब ठंड कहीं से भी नहीं लगनी चाहिए। तो ये वूलन स्टॉल और 2 कैप। और गाइज, अब अगर मैं कपड़ों की बात करूं तो कपड़ों में सबसे अच्छा रहता है आपका ये गाउन। मैंने ये लिया है, वूलन में ले रखा है क्योंकि ना ठंड में है मेरी डिलीवरी, तो ये जो रहेगा मुझे कंफर्ट भी देगा। तो इसमें क्या है कि ये देखिए चैन लगी है, जो ये जिप है ये काफी बड़ी जिप है। ये इसलिए मैंने ली है क्योंकि ना फीड कराने में काफी आसान रहेगा, इससे आप अच्छे से कवर रहोगे। और साथ ही साथ जो मैंने स्टोल दिखाया ना, वो स्टोल आप ओढ़ के अच्छे से बेबी को आराम से फीड करा सकते हो। आप भी कंफर्टेबल रहोगे और साथ ही आपका बेबी भी रहेगा। और साथ ही साथ ना इसमें ये पॉकेट भी दे रखी है। तो जैसा क्या है कि अगर आपको
और इसमें क्या है ना कि इसमें पॉकेट भी दे रखी है, तो पॉकेट भी अच्छी खासी लंबी है। देखिए मेरा ऐसे हाथ चला गया। जैसे कि अगर कोई आया है आपसे मिलने और आपको चेंज करने हैं अपने पैड्स वगैरह, तो चुपचाप इसमें डालिए और वॉशरूम जाके चेंज कर लीजिए। और सबसे अच्छी चीज है जो ये जिप है। इस तरह के 2 गाउन मैंने कैरी करे हुए हैं अपने हॉस्पिटल बैग में। पहला ये है और दूसरा ये है। इसमें भी जिप लगी हुई है, ये देखिए काफी कंफर्टेबल है और सॉफ्ट भी है। क्योंकि गाइस क्या है ना, हमें अपने साथ साथ बेबी का ख्याल रखना है, क्योंकि बेबी को हम इसी कपड़ों पर लेने वाले हैं और फीड कराने वाले हैं। तो फीड कराने में भी आसानी रहे और साथ ही साथ बेबी भी कंफर्टेबल रहे। तो ऐसे मैंने 2 गाउन रख लिए हैं हॉस्पिटल के लिए, और एक और एक्स्ट्रा रख लिया है इन केस अगर बेबी सुसु कर देता है या ये गंदा हो जाता है, तो ये भी जिप वाला है, काम आ जाएगा। ये उतना वुलन तो नहीं है बट हाँ ये भी काम आ जाएगा। तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा में 3 गाउन्स रख लिए हैं। और गाइस पैरों के लिए ये ऐसा वार्मर रखा हुआ है। ये पैजामा आता है जो कि वुलन में ही है, काफी सॉफ्ट है। तो ये पैजामा है। और इन सारे कपड़ों को ना मैंने लेकर वॉश करके धूप में सुखा लिया, क्योंकि ये सारे मैंने कपड़े नए खरीदे हैं, इस वजह से मैंने लेके धुल के अच्छे से सुखा दिया है इन्हें। तो ये वार्मर भी पैरों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो गाउन है वो नीचे से खुला रहता है, तो इससे पैर भी ढके रहेंगे। और गाइज एक शॉल भी रख ली है। ये बड़ी सी शॉल होती है, ऐसे सॉफ्ट सी है, इसको भी ओढ़ लेंगे। मतलब जैसे आप कभी कभी स्कार्फ नहीं कैरी कर रहे हो तो इसको ओढ़ लो और आराम से बेबी को ढककर फीड करा दो। तो गाइज अब बात कर लेते हैं कि आपको इनर वियर में क्या क्या चीजें जरूरी होंगी। तो देखिए गाइज इनर वेयर में सबसे पहले हमने ये जो आपको दिखाई है मैटरनिटी पैंटी, जो कि मैं रख रही हूँ, इसका यूज तो होगा ही जब तक आप हॉस्पिटल में रहोगे। बट इन केस अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं होते हो तो आप एक पैंटी अपनी एक्स्ट्रा रख सकते हो, जो कि मैंने एक पैंटी रखी है। तो इसको मैं घर आने पर भी पहन सकती हूँ, अदरवाइज अगर मैं कंफर्टेबल होंगी तो मैं उसी को यूज करूंगी। और इसके अलावा गाइज मैंने 2 मैटरनिटी ब्रा रखी है। 2 मैं हॉस्पिटल ले जाऊंगी, एक मैं पहन के जाऊंगी। ये ब्रा कुछ इस तरीके की होती है, यहां से ये ओपन हो जाती है इस तरीके से, और आप आराम से फीड करा सकते हो, क्योंकि बाकी जो नॉर्मल ब्राज होती है वो कंफर्टेबल नहीं होती है। और घर आने के बाद तो हम आराम से फिर नो टेंशन सारा काम हो जाता है। और एक जरूरी चीज गाइज, ये फेस टॉवल रख लेते हैं, इसलिए ताकि हाथ और फेस वगैरह क्लीन करना हो तो उसके लिए। और गाइस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप अपने साथ कैश थोड़ा सा कैरी कर रहे हैं तो इस तरह का वॉलेट रखें, और अगर क्रेडिट कार्ड भी कैरी कर रहे हैं तो भी वॉलेट रखें। इस वॉलेट में आप अपने क्रेडिट कार्ड्स, कैश प्लस साथ ही साथ में डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड। क्योंकि कभी कभी क्या होता है हॉस्पिटल में मांग लेते हैं कि अभी हमें इमरजेंसी आधार कार्ड चाहिए, तो वो सारे डॉक्यूमेंट आप रख सकते हैं। अगर आपने इनकेस कोई इंश्योरेंस वगैरह कराया तो वो भी आप इसमें आराम से कैरी कर लें, अपने भी और हस्बैंड के भी, क्योंकि मोस्टली हस्बैंड वाइफ दोनों की ही चीजें डॉक्टर मांगती हैं फोटोकॉपी के तौर पे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो गाइज ये सारी चीजें मैं अपने बैग में पैक करने वाली हूँ। और गाइज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपका भी डेट नजदीक है, आपको डॉक्टर ने बोल दिया है, तो आप भी फटाफट जाइए और अपने बैग को पैक कर लीजिए और मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और प्यार बांटते रहें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें। बाय बाय।